नमस्कार दोस्तों, APGS में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर देखिए। आइए आज हम लोग करंट अफेयर 27 जुलाई से 1 अगस्त तक देखते हैं। ठीक, आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। ऑनलाइन क्वेश्चन है। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की जिस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है, माने फ्रांस से जो राफेल आए हैं, ठीक, वो जिस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है, बताइए। अम्बाला एयरबेस पर, ठीक, अम्बाला एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई। ठीक, भारतीय मूल की जिस लेखिका के उपन्यास अल्बर्ट शुगर को प्रतिष्ठित हवाई पुरस्कार हेतु शामिल किया गया है, ठीक, अवनीश दोषी को किया गया। ठीक, पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड, ठीक, BCB ने पाकिस्तान बल्लेबाज उमर अकमल का कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने का कर दिया है। ठीक, 3 साल का बैन जो था उसको 18 महीने का कर दिया गया है। ठीक, उमर अकमल जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनका जो है पहले 3 साल का था, ठीक, अब उनको 18 महीने का कर दिया गया है। ठीक, आइए हम लोग देखते। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है। ठीक, जिम्बाब्वे को मंजूरी दिया गया है। ठीक, जिम्बाब्वे को जो है मंजूरी दी गई है। ठीक, आइए। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज, ठीक, बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में ट्रम्प परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने सालों के लिए प्रतिबंधित किया गया है? 2 साल के लिए। ठीक, इनको 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, IICTC, ठीक, IICTC ने जिस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है, ठीक, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक, IICTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक के साथ। ठीक, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए, ठीक, माने महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? ठीक, 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ठीक, 31 अगस्त तक जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक, आइए हम अगला देखते हैं। ठीक, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? ठीक, 31 दिसंबर तक। ठीक, 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, कहा गया है कि चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किया है? 3 लॉन्च किया गया है। ठीक, 3 लॉन्च किया गया है। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एंड IPL ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? ठीक, रतन भाटिया ने ये घोषणा किया है। ठीक, ठीक, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निर्देशक बनाया है? कविता दलाल को। ठीक, कविता दलाल को बनाया है। ठीक, यह नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है, ठीक, मार्स 2020। ठीक, मार्स 2020 लॉन्च किया गया। ठीक, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे एजेंट, ठीक, ट्रांसफेक्टिकल इन पर्सन
जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है, 30 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? ठीक, माने भारतीय मूल के जिस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। ठीक, प्रीतम सिंह को नामित किया गया है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ताओं को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है? ठीक, अर्चना सोरेंगो को। ठीक, अर्चना सोरेंग को। ठीक, बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? ठीक, बताइए। बिहार सरकार ने जो है कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 16 अगस्त के लिए। ठीक, 16 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। ठीक, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को जो है इनका नया निजी सचिव नियुक्त किया गया। ठीक, हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? ठीक, बताइए। किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा किया है? ठीक, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में किया गया है। आइए। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला लिया है? 16.75% ठीक, 16.75% करने का फैसला लिया गया है। भारतीय मानव आयुष व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक जितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा किया है? ठीक, बताइए कितनी वस्तुओं को? 371 श्रेणियों में। ठीक, 371 श्रेणियों में। ठीक, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? 5 साल के लिए। ठीक, 5 साल के लिए घोषणा की गई है। ठीक, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दिया है? बताइए। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दिया है? चीन को लगा दिया गया है। ठीक, चीन को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, कहा गया है कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जिस राज्य में ISI आतंकवादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, केरल और कर्नाटक में वृद्धि हुई है। केरल और कर्नाटक में। ठीक, कहा गया कि मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? ठीक, कुमकुम का हुआ। ठीक, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ठीक, 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, 28 जुलाई को मनाया जाता है। भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया DPRK को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है? $1 मिलियन। ठीक, $1 मिलियन
ठीक। आइए, हाल ही में जिस क्रिकेटर बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CIO तुलहुला स्टेनियाई को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेटर बोर्ड, ठीक, अफगानिस्तान क्रिकेटर बोर्ड, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्टर के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? 70% तक जो है घट गया है, 70% तक, ठीक। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक, आनंदीबेन पटेल को, ठीक, आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है, ठीक, आनंदीबेन पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? 3 का शुभारंभ किया गया है, ठीक। कहने बाकी हाल ही में जिस IIT ने शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड स्टैटिंग डिजाइन विकसित किया है। IIT खड़गपुर ने, ठीक। किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, ठीक। यूनिसेफ ने कहा है, ठीक, यूनिसेफ ने कहा है, ठीक। आइए, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? बताइए। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? 10 सौंपा गया है, ठीक। CRPF स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 जुलाई को मनाया जाता है। CRPF स्थापना दिवस जो है 27 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया गया है? 6 अगस्त तक जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है? 2.10 लाख रुपए का, ठीक, 2.10 लाख करोड़ रुपए का। भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? ठीक, इंडोनेशिया ने व्यक्त किया है, ठीक, इंडोनेशिया सरकार ने। भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक कराते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? 47, ठीक, 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक, 47, ठीक। आइए, ठीक। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है, ठीक। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? ब्रिटेन ने, ठीक, ब्रिटेन ने जताया है, ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ रुपए डॉलर की मुद्रा अदली बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों अरब अमीरात के बाद हाल ही में जिस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, चीन ने लॉन्च किया है। वह राज्य सरकार
जिसने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपण स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थापक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, पंजाब सरकार ने, ठीक, पंजाब सरकार ने किया है। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ठीक, अमला शंकर को, ठीक, अमला शंकर का हो गया है। ठीक, अमला शंकर। ठीक, आइए, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए? 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को जो है मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है? 55 करोड़ रुपया। ठीक, 55 करोड़ रुपया की जो है मंजूरी दिया गया है। 55 करोड़ रुपया की मंजूरी दिया गया है। ठीक, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया गया है? चीन का किया गया है। आइए, ठीक, किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? ठीक, ये सौंपी गई हरियाणा सरकार को, ये सौंपी गई है हरियाणा सरकार को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।